तेरापन धर्म संघ और उसके वर्तमान आचार्य है आचार्य श्री महाश्रमण जी। वैसे तो जैन धर्म अहिंसा के लिए प्रसिद्ध है ही, किंतु वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी अहिंसा यात्रा के माध्यम से इस विकट परिस्थिति में भी पद यात्रा करते हुए न जाने कितने कितने लोगों को बोध पाठ दे रहे हैं। तो ये उनका एक संकल्प, इतना मजबूत संकल्प है कि जो उन्होंने यात्रा घोषित की, वो यात्रा क्रमशः उसी घोषित यात्रा के रूप में चल रही है और जन जन को नशा मुक्ति, सद्भावना, नैतिकता, इसका संदेश देते हुए कितने कितने लोगों को नशा मुक्त बनाया है और कितने कितने लोगों को जीने की कला सिखाई है। तो ऐसे आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनकी हम शिष्याएं हैं और लगभग 3.5 महीने से अभी हम गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी का श्रावक समाज, तेरापन समाज काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी संस्कारों से संस्कारित है। तो हम 3.5 महीना से यहीं थे और अब गुरु दर्शन के लिए हमें जाना है। और तेरापंथ में एक ही गुरु होता है और गुरु के आदेश से ही सारे कार्य होते हैं। तो गुरुदेव के आदेश से, उनकी अनुमति से अब कल हमें यहाँ से प्रस्थान करना है और गुरु के दर्शन करके वहाँ से ऊर्जा, वहाँ से एनर्जी और वहाँ से जो शक्ति हमें प्राप्त होती है और उससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। इस कोरोना काल में हम पूरे समाज के लिए मंगल कामना करते हैं कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब अपना विकास करे, अच्छा संस्कारी जीवन जिए और सही माने में इंसान बनने का प्रयास करे और स्वयं का भला, दूसरों का भला, सबके प्रति मंगल कामना, सबके प्रति अच्छी भावना, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, भला हो, यही हमारी सबके प्रति मंगल कामना है। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान महावीर का शासन मिला है और तेरापंथ जैसा प्राणवान उदीयमान धर्म संघ मिला है और उसमें हमें साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम आचार्य श्री महाश्रमण जी के कुशल नेतृत्व में साधना कर रहे हैं और गुरु का जैसे हमें इंगित प्राप्त होता है उसके अनुसार हम क्षेत्रों में जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं। न केवल जैन धर्म का बल्कि हर एक मानव की जीवन शैली कैसे अच्छी बने और कैसे संस्कार आगे से आगे बढ़ते जाएं, तो इस दृष्टि से हमारा प्रयास रहता है। अभी हम गुवाहाटी क्षेत्र में थे और कल हम यहाँ से प्रस्थान करके पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ जा रहे हैं। मैं सबके प्रति यही मंगल कामना, शुभकामना करती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें और सबका आध्यात्मिक विकास होता रहे। आज हमारा ये समणी निर्देशिका विनीत प्रज्ञा जी का मंगल भावना का कार्यक्रम रखा गया था। समणी जी का यहाँ प्राय 3.5 महीना का प्रवास गुवाहाटी में हुआ और यहाँ पे ज्ञान की गंगा बही। समणी जी, चूँकि ये कोरोना काल था इसलिए फिजिकल प्रोग्राम कम रहे, ऑनलाइन प्रोग्राम काफ़ी रहे, जिससे हमें सभी श्रावक समाज को ज्ञान की बातें सुनने को मिली और अध्यात्म की बातें यहाँ पे काफ़ी हुई। हम समणी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही पिछले 1 महीने से हमारे इस धर्मस्थल में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम निरंतर जारी है, जिसमें प्राय 10,000 की संख्या आज हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। और इस कार्यक्रम में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति संप्रदाय के यहाँ पे सभी को, जो भी यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के यहाँ पे टीके दिए जा रहे हैं और सभी यहाँ पे पूरे सुव्यवस्था के साथ में पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए हम यहाँ पे टीकाकरण का कार्यक्रम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। और अगर हमें सरकार द्वारा निरंतर वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाया जाएगा तो ये निरंतर हम जारी रखेंगे। अभी कोवैक्सीन का 2nd डोज दिया जा रहा है, जिसकी उपलब्धता कम हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें कोवैक्सीन 2nd डोज के लिए ज़्यादा वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाए, ताकि जो आवश्यकता है अभी शहर में कोवैक्सीन 2nd डोज की ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि हमें कम उपलब्ध हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें कोवैक्सीन की 2nd डोज के लिए खुराक उपलब्ध करवाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वैक्सीनेट किया जा सके। अभी कोरोना का वैक्सीनेशन सेंटर तेरापंथी धर्मस्थल में चल रहा है। आज 10,000 वैक्सीन हम लोग लगा चुके होंगे पूरा बढ़िया से। गवर्नमेंट का भी काफ़ी, हेल्थ डिपार्टमेंट का काफ़ी सहयोग है और हमारे कार्यकर्ता सब जुड़े हुए हैं, सबकी सेवा का अच्छा लाभ ले रहे हैं, अच्छा सेवा हो रहा है। आज हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज के हिसाब से जो मंगल भावना का प्रोग्राम था 7वीं समणी व्रत के लिए, तो उनका विदाई समारोह मनाया गया कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। उपस्थिति आपने देखी है, बहुत कमी थी, ऑनलाइन भी रखा गया था। और आगे इनका विहार जो होता है जैन साधु का, उस हिसाब से इनका गुरु दर्शन का मतलब आदेश है। तो अभी वो कोकड़ाझार से सिलीगुड़ी होते हुए गुरु दर्शन का
करें। और दूसरी बात बताता हूँ, तेरापंथ जैन श्वेतांबर तेरापंथ के धर्म स्थल में कोरोना वैक्सीन लास्ट 45 डेज से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष तेरापंथ युवक परिषद मंत्री, तेरापंथ युवक परिषद की पूरी टीम, काफ़ी सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। और ये वैक्सीनेशन जब तक चाहे गवर्नमेंट चला सकती है। हमारे सभा अध्यक्ष महोदय के अंतर्गत हमें अगर वैक्सीन रेगुलर प्राप्त होती रहेगी तो हम युवा साथी सभा के साथ मिल करके ये बहुत बढ़िया सेवा का काम सरकार के साथ करेंगे। आज हमारा जो मंगल भावना समारोह समणी जी का मनाया गया, बहुत ही कम उपस्थिति के हिसाब से हमने मनाया है, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से है। हमने जूम मीटिंग के हिसाब से ये प्रोग्राम को रखा है, जिसमें हमारे धर्म संघ के प्राय सदस्यों ने इसमें शामिल होकर प्रोग्राम को देखा है। और हमारे तेरापंथ धर्म संघ में पिछली 10 मई से वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। 10 मई से लगातार मैं भी बराबर एक भी दिन नहीं चुका हूँ, बराबर आता हूँ। सुबह 9 बजे हम वैक्सीनेशन कैंप चालू करते हैं, ऊपर में शाम को 6 बजे तक हमने ये कैंप चलाया है। एक दिन में हमने 743 व्यक्तियों को वैक्सीनेट भी किया है। रोजाना 450 हमारी डेली वैक्सीनेट हो रहे हैं। सरकार से निवेदन करेंगे, हमें सेकंड डोज नहीं के बराबर मिल रही है। अभी सब व्यक्ति खाली सेकंड डोज वाले ही आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा हमें सेकंड डोज कोवैक्सीन की दें तो हम सभी व्यक्तियों को कोवैक्सीन से उनको लाभ दिला सकें। हम आज 10,000 का आंकड़ा हमने वैक्सीनेट करने का तेरापंथ सभा ने पार कर लिया है। कल हमारे 9,823 सदस्य के वैक्सीनेट हुए थे। आज करीबन 500 साढ़े 500 के बीच में आज हमारे और लगेंगे, तो 10,000 का आज आंकड़ा हमने तेरापंथ सभा ने आज पार कर दिया है। आज हमारे जो समणी जी दोनों यहाँ पधारी हुई है, लगभग 3.5 महीने से यहाँ गुवाहाटी में प्रवास है, उनका मंगल भावना समारोह मनाया गया। वो कल यहाँ से प्रस्थान करके पहले कोकड़ाझर जाएंगी, फिर उसके बाद में सिलीगुड़ी, वहाँ से फिर गुरु दर्शनाथ आचार्य श्री महाश्रमण जी के पास में जाएंगी। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और इन 3-3.5 महीनों में हमने काफ़ी सब कार्यक्रम हमारे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रहा। आज का भी प्रोग्राम उसी हिसाब से रखा गया है और इसको हमने वर्चुअल के द्वारा भी रखा गया इस कार्यक्रम को। तो हम आशा करते हैं समणी जी स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे और गुरु दर्शन के लिए अतिशीघ्र पहुँचे। आज हमारा तेरापंथ धर्म स्थल में समणी निर्देशिका जी का मंगल भावना समारोह है, जिसमें हम सभी बहनें उपस्थित हुई हैं। जैसा कि शुरू से ही समणी निर्देशिका जी का एक प्रवचन के माध्यम से वह ऐसे भी बताया है कि हमें सरकारी प्रोटोकॉल के माध्यम से को ध्यान में रखते हुए हमें सभा भवन में आना है। तो आज हम लोग वही सब ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि हमारी सभा के नेतृत्व में जो टीकाकरण का काम हो रहा है, वह टिफ़िन व्यवस्था हो रही है, तो उसमें हमारी तेरापंथ महिला मंडल अपनी सक्रियता से भूमिका निभा रही है, जिसमें हमने अभी का कोरोना काल को देखते हुए हमने इनके संयोजिकाएँ बना दी थी। तो हमारी संयोजिकाओं में खान पान की व टीकाकरण की संयोजिका में हमारी मीनू दुधोड़िया व विनीता सुराना ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उन्होंने प्राय जितने दिन भी ये टीकाकरण का चल रहा है वो अपना समय दी है। तो मैं दोनों को धन्यवाद देती हूँ। और हमारी संयोजिकाएँ जिस चीज़ की भी है, जैसे खान पान की है या टीकाकरण की है, वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छा से निभाई है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ही आगे काम करे, ऐसा हमारा निर्देश है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि जो महिलाएं आज जिस तरह से समाज में अपना योगदान दे रही हैं, जिस सशक्तिकरण का अपना परिचय दे रही हैं, वो अपने आप में गौरव का विषय है। हम घरों से बाहर निकलकर आज समाज में अगर अपना समय दे पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मुझे खुशी होती है और गर्व की अनुभूति होती है आचार्य श्री तुलसी पर, जिन्होंने हमें आज इस काबिल बनाया। और आज कोरोना जैसी इस महामारी में
अपने परिवार, अपने बच्चों और बड़े बुजुर्गों को देखते हुए पूरे प्रोटोकॉल के साथ आज इस टीकाकरण अभियान में हम जुड़े हैं और हर एक व्यक्ति को जागरूक कर रहे हैं कि वो टीकाकरण लगवाएं। उनके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, उनकी इम्यूनिटी के लिए कितना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जब हम उन्हें बात समझाते हैं, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की व्यवस्था को देखकर हर एक व्यक्ति जब हमें तहे दिल से आशीर्वाद देता है तो हमारे दिल को बहुत खुशी मिलती है कि हम एक ऐसे अभियान से जुड़ रहे हैं। मैं पूरी संपूर्ण उस महिला टीम, उस महिला शक्ति को नमन करती हूँ जो हमें प्रोत्साहित करती है और हर समाज के उस वर्ग को जो हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे कलीग्स हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ें, सब जन टीकाकरण लगवाएं और अपना योगदान समाज के किसी न किसी रूप में कार्य में ज़रूर दें। यही मेरी तहे दिल से इच्छा है। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।